नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने ये दो मुद्दे आएंगे। कल सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन था और उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने उन्हें याद किया। आज हम आपके सामने बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती को किस तरह से गोदी मीडिया ने जून 14 से लेकर अब तक टारगेट किया और अब तक किसी ने उनसे माफी नहीं मांगी है। और दूसरी तस्वीर कंगना रनावत की। कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है क्योंकि उनके खिलाफ एक याचिका गई थी कि सोशल मीडिया पर वो जितने भी भड़काऊ बयान देती रही हैं उन्हें हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दोनों की चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए। रिया चक्रवर्ती अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रही हैं। इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए वो कह रही हैं कि काश तुम आज जिंदा होते। कितनी अनलकी, कितनी दुर्भाग्यशाली है रिया चक्रवर्ती कि वो गर्लफ्रेंड थी एक ऐसे शख्स की जो मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे और फिर उन्हें आत्महत्या करना पड़ा। दो ड्रग्स की गिरफ्त में थे। ये तमाम चीजें उनके बारे में सामने आती रहीं और इस मुश्किल दौर में रिया चक्रवर्ती ने उनका साथ दिया। और जून 14, 2020 जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो रिया चक्रवर्ती को उसका क्या सिला मिला? रिया चक्रवर्ती के बारे में कहा गया कि रिया चक्रवर्ती उनकी हत्या में आरोपी हैं, उनकी हत्या में उनका किरदार है। रिया चक्रवर्ती ने उनका जो पूरा पैसा है वो लूट लिया और ये तमाम चीजें दोस्तों झूठी साबित हुई। ये तस्वीर देखिए, मीडिया उन्हें किस तरह से परेशान कर रही थी। आज मीडिया ने जितने भी आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं ना, सारे झूठे साबित हुए हैं। सबसे पहली बात, सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स को खंगाला और अपनी जांच में पाया कि उनके बैंक अकाउंट्स में कोई गड़बड़ झाला नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने उनके बैंक अकाउंट्स में कोई घपला नहीं किया। बहुत आसानी से पता चल जाता, नहीं हुआ। इसके अलावा एम्स की रिपोर्ट में अब तक यह बात साबित हो गई है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है वो आत्महत्या का नतीजा थी, उनकी हत्या नहीं हुई है। जून 14 से अब 1.5 साल होने को आ गए हैं दोस्तों, 2 साल होने को आ रहे हैं। अगर हत्या का इतना सा भी सुराग होता तो अब तक इस सरकार ने, इस सरकार की एजेंसीज ने आपके सामने हकीकत रख दी होती। मगर वो सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उससे पहले बिहार के चुनाव थे और किसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर बिहार के चुनावों में फायदा लेना था, विपक्षियों पर हमला करना था, रिया चक्रवर्ती को टारगेट करना था क्योंकि आपको एक बलि का बकरा मिल गया था। और रिया चक्रवर्ती को जीत फिर भी मिली दोस्तों, क्योंकि कोई भी आरोप उनके खिलाफ साबित नहीं हो पाया, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप जानते हैं एजेंसीज ने उनके जो तमाम बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। कुछ दिनों पहले उस मुद्दे पर भी रिया चक्रवर्ती को जीत मिल गई है। मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता हूं, ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं, जी न्यूज, रिपब्लिक, आपको याद है वो रिपब्लिक का संपादक किस तरह से बौरा गया था? उसकी एक और झलक देखिए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है जी हां, मुझे ड्रग दो। पत्रकारिता का यह स्वरूप था दोस्तों। पत्रकारों और बंदरों में फर्क पूरी तरह से खत्म हो गया था। पूरा जो मीडिया था उसने एक लड़की और उसके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनके पास कोई प्रमाण नहीं था और इस सब के पीछे यह शख्स समीर वानखेड़े लगातार मीडिया में ये जानकारियां लीक कर रहे थे जिसकी कोई जमीन नहीं थी। समीर वानखेड़े जिसके बारे में बाद में सामने उभर कर आई, उनके अपने सरकारी गवाह ने एक बयान दिया, रिटन एफिडेविट दिया कि शाहरुख खान से 18 करोड़ की वसूली का कार्यक्रम था और उस 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने वाले थे। वही समीर वानखेड़े। और समीर वानखेड़े अब उन्हें एनसीबी से हटा दिया गया है, उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, क्योंकि इन्होंने इस कदर शर्मसार करने वाले काम किए थे। आज इनमें से कोई भी जवाबदेह नहीं है दोस्तों।
रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा गया, शाहरुख खान के बेटे को इस तरह से टारगेट किया गया बगैर किसी प्रमाण के। कोई प्रमाण नहीं थे दोस्तों, एक फर्जी काल्पनिक थ्योरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाता रहा और 23 साल के आर्यन को टारगेट करता रहा। इसी तरह से रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया गया। दोनों जेल गए, दोनों ने जेल में वक्त बिताया। रिया चक्रवर्ती का परिवार तो दोस्तों लगभग बर्बाद ही हो गया है। आर्यन खान के पीछे शाहरुख खान हैं, वो पैसा, वो रुतबा, वो सहानुभूति भी है, मगर रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार पूरी तरह से अकेला है। आप सोचिए, जब आपके खिलाफ पूरी सरकार हो जाए, पूरा प्रचार तंत्र हो जाए, तो आप किस कदर बेबस हो सकते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि आप कभी भी अपने आप को इस सूरत हाल में ना पाएं। मैं जानता हूं टिप्पणियों में कई लोग कहेंगे नहीं इसी ने मारा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ना सीबीआई पता कर पाई, ना एम्स पता कर पाया, और आपका जो पूरा गुल्लू और कालू मीडिया है जो उस दिन उछल उछल के तमाम चीजें कर रहा था, वो अब तक कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए हैं। सवाल होते हैं, उनके जवाब होते हैं। आपको मास हिप्नोसिस, सामूहिक सम्मोहन के जरिए मूर्ख बनाया गया। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में काल्पनिक थ्योरीज बताई गई और आपने उन सब पर विश्वास किया। कितने शर्म की बात थी। और आज का दूसरा मुद्दा, कंगना रनावत। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत दी है। किस मुद्दे पर? इनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में, जैसे कि आप देख सकते हैं, कहा गया था कि कंगना रनावत के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्होंने जो जो किसानों के बारे में कहा है उसे हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मगर मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। आप जानते हैं कि कंगना रनावत का ट्विटर पर अकाउंट था और ट्विटर पर उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि आप अपना 2002 वाला रूप फिर से सामने लाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि 2002 में गुजरात दंगे हुए थे, नरसंहार हुआ था, 1000 से 1500 लोग मारे गए थे। यानी कि कंगना रनावत यह बतलाने का प्रयास कर रही थी कि उन दंगों के पीछे मानो प्रधानमंत्री का हाथ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कंगना रनावत कह रही थी। उनके इस बयान के चलते उन्हें ट्विटर से हटा दिया गया था। फिर किसानों के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आज तक के हवाले से। आरोप है कि कंगना रनावत ने सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी करार दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले को सुनियोजित कदम के रूप में याद किया। इतना ही नहीं, कंगना ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी साझा की। इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाई है। इसमें लिखा है कि खालिस्तानी आंदोलन के उदय के साथ आपकी कहानी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाती है। इसके साथ कंगना ने जोड़ा, बहुत जल्द आपके लिए ला रही हूं इमरजेंसी। आप सब जानते हैं जब इंदिरा गांधी जिंदा थी तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिखों का जबरदस्त नरसंहार हुआ था। हम में से कई लोगों ने उसे अपने आंखों के सामने देखा था और यह लड़की इतने हल्के अंदाज में खालिस्तान, इंदिरा गांधी, इन तमाम लोगों का नाम ले रही थी। सबसे दुख की बात यह है कि हमारे किसान जो अपना आंदोलन कर रहे थे, उन्हें यह बार बार खालिस्तान के साथ जोड़ रही थी। मैं नहीं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके उन विवादास्पद बयानों को हटाने का आदेश क्यों नहीं दिया, मगर साफ तौर पर यह भड़काऊ बयान है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह औरत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यह बार बार इसी तरह के बयान देती है और आगे भी देती रहेगी। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों। तो आज मेरे इस कार्यक्रम में मैंने आपके सामने दो चेहरे पेश किए, कंगना रनावत और रिया चक्रवर्ती, और इंसाफ दो लोगों के लिए कितना अलग हो सकता है, यह इनकी जीती जागती मिसाल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।